नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और प्रार्थना करती हूँ ईश्वर से कि आपको हमेशा खुश रखें। देखिए दोस्तों, अगले 24 घंटे आपकी राशि के जातकों के लिए महासंकट और सावधान। जी हाँ, 24 अगस्त 2022 दिल दहला देगी यह घटना। सर पर काल मंडरा रहा है, बस होना है सावधान, रहना है सतर्क। वीडियो महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण ग्रह गोचर के आधार पर ही बनाई गई है। अनुरोध है आपसे इसे अंत तक देखें। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जय माता दी के जयकारे लगाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, साथ ही वीडियो को शेयर करना ना भूलें। शुरुआत करते हैं हर हर महादेव का नाम लेकर। दोस्तों, आज की वीडियो में बहुत ही स्पेशल हम आपको कुछ बताने वाले हैं। आखिरकार क्यों मंडरा रहा है आपके सर पर, उसके लिए देखिए हम बताते हैं। सबसे पहले आपको अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखना होगा, क्योंकि जो इंसान बहुत ज़्यादा आलसी होता है, जिसके उठने का, जागने का और सोने का समय निश्चित नहीं होता, जिसका खाने पीने का समय निश्चित नहीं होता, जो भगवान से धीरे धीरे दूरियां बनाने लग जाता है, जो भगवान के मंदिर आना जाना छोड़ देता है, जो भगवान की धूप बत्ती तक भगवान को नहीं लगाता, उनके मंदिर को देखते हुए सर भी नहीं झुकाता है, ऐसे व्यक्ति के ऊपर काल मंडराना शुरू हो जाता है। काल किस तरह से मंडराता है? या तो आपकी बेवजह किसी से लड़ाई झगड़ा चालू हो जाएगा, या आपके कोई महत्वपूर्ण रिश्ते हैं जिनसे आपकी दूरियां बनना शुरू हो जाएगी। ऐसा होता है, देखिए दोस्तों, जब भी किसी का करीब निश्चित होता है, जिसका जाना निश्चित होता है, वो तो जाकर रहता है, क्योंकि होनी को देखिए हम लोग नहीं टाल सकते। होनी को कोई भी नहीं टाल सकता, चाहे कुछ भी हो जाए दोस्तों। हम किसी की मौत की तारीख को नहीं बदल सकते, इसलिए हमें सभी के साथ अच्छे से रहना है, हंस खेल के रहना है, किसी की भी बातों का कोई बुरा नहीं मानना है और सबसे अच्छे से बातचीत करते हुए, विनम्रता से शब्दों का प्रयोग करते हुए जीवन में हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करनी है। हमेशा ये सोचे कि किसी ने अगर कुछ बोला भी है तो हो सकता है ठीक है, उन्होंने आपको अपना समझकर बोला होगा। किसी के शब्द, मुंह से कोई शब्द आपके लिए गलत निकले हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपकी ओर से सभी के लिए अच्छा व्यवहार हो, आपकी तरफ से सभी के लिए अच्छे विचार हो, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी। देखिए, हमारे जीवन में कभी कभी ऐसा होता है, आपके साथ भी हुआ होगा, कि कुछ ऐसे व्यक्ति हमारी ज़िंदगी से दूर चले जाते हैं जो बहुत ज़्यादा हमें सरप्राइज़ कर देते हैं। मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल, कल ही हमारी किसी व्यक्ति से बात हुई और एकदम से उनकी दुखद सूचना हमें मिलती है, तो काफ़ी अफसोस हमें होता है कि यार, इस व्यक्ति से हमने कल ही तो मुलाकात करी थी, आज ये कैसे हो गया। हो सकता है यार, हमें इससे पूछ लेना था या इससे बात कर लेनी थी, भाई इसे क्या टेंशन है, ये उदास दिख रहा था। कुछ ऐसी बातें फिर हमारे दिमाग में घूमती रहती कि काश ये हो जाता, काश वो हो जाता, काश हम ये कर लेते, तो ये नहीं होता। लेकिन देखिए, जिस चीज़ को होना होता है वो होकर ही रहती है। हमारे कुछ भी करने से कोई चीज़ टलती नहीं है, बल्कि वो चीज़ हमें टाल देती है। अगर हम कुछ करने भी वाले रहते तो हमारा माइंड वहाँ पर सुन्न हो जाता है, पूरी पिक्चर फिक्स होती है, एक षड्यंत्र रचा जाता है, एक महाजाल रचा जाता है, जिस जाल में आप धीरे धीरे बुनते जाते हैं, फंसते जाते हैं। आपकी जैसे जैसे घड़ी करीब आती है, आप लोगों से दूर चले जाते हैं, आप धीरे धीरे समझते हैं, सब आपको समझाते हैं, लेकिन आपके समझ में नहीं आता है। आप हमेशा वही करते हैं जो आपका दिमाग कह रहा है, आपका दिल कह रहा है। आप कभी भी किसी की सुनी बातों पर यकीन नहीं करते हैं। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी वक्त है, हम हमारी टेंशन को दूर कर सकते हैं, हम हमारे लाइफ को चेंज कर सकते हैं। हम हमारे बिहेवियर को अगर चेंज करेंगे तो हमारे जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन हमारे द्वारा हो सकता है। उसके पहले हम कुछ अनमोल विचार हैं जो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। दोस्तों, ये अनमोल विचार आपको आपकी ज़िंदगी में काफ़ी काम आने वाले हैं। अगर ये पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखिए, सबसे पहले, दूसरों के रास्तों में दीपक जलाएंगे तो हमारे लिए भी रोशनी ही होगी। दीपक की रोशनी में हमारा चेहरा भी चमकेगा। रिश्तों में प्रेम तब तक ही रह सकता है जब तक कि लोगों के बीच निस्वार्थ भाव और एक दूसरे के लिए सम्मान रहता है। अगर हम गुस्से में करीबी व्यक्ति को कुछ गलत कह देते हैं तो रिश्ता बिगड़ सकता है। गुस्सा तो कुछ समय बाद शांत हो जाता है, लेकिन गुस्से में
कहे गए शब्द वापस नहीं आते, इसलिए हालात कैसे भी हो हमें हर स्थिति में सही शब्दों का उपयोग करना चाहिए। अगर मन अशांत है और गुस्सा है तब भी सोच समझकर बोलना चाहिए, गलत शब्द ना कहें। कुछ समय बाद मन और गुस्सा शांत हो जाएगा, लेकिन हमारे बोले गए शब्द कभी वापस नहीं आ सकते और फिर हमें सिर्फ अफसोस होता है कि हमने ऐसा क्यों बोल दिया। लेकिन एक बार अगर आपने किसी को गलत शब्द बोल दिए तो वो उसके दिल में हमेशा हमेशा के लिए चुभ जाते हैं। सहनशीलता हमारी शक्ति को दर्शाती है। बदला लेने की भावना से हमारी कमजोरी सामने आती है, इसलिए कभी भी किसी से बदला लेने की कोशिश मत करिएगा। अगर किसी ने कुछ बोल दिया है, कोई आपके ऊपर हावी हो रहा है, कोई बहुत ज़्यादा बहस कर रहा है, तू तड़ांग बोल रहा है, ऊंची आवाज़ में बोल रहा है, अब शब्दों का प्रयोग कर रहा है, तो बिल्कुल हाथ जोड़कर विनम्र शब्दों में उसे समझाते हो वहाँ से निकल जाइए। कहीं नहीं जाना है किसी से जीत करके, हमें भी यहीं रहना, उन्हें भी यहीं रहना। कुछ नहीं होता, कोई इज्जत खराब नहीं होती। जितना विनम्रता से सम्मान होता है विनम्र शब्दों से, उतना अब शब्दों में नहीं होता। ठीक है। शरीर की सुंदरता का बहुत अधिक महत्व नहीं है। जिस व्यक्ति की वाणी, कर्म, विचार, व्यवहार, संस्कार और चरित्र अच्छा है वही व्यक्ति सुंदर होता है। जब भी कोई करीबी व्यक्ति मुसीबत में हो और कहीं ना कहीं हमसे कोई सलाह मांगे, अगर वो मुसीबत में है, ठीक है, कोई करीबी हमारा और हमसे सलाह मांगे तो हमें सलाह के साथ ही उसका साथ भी देना चाहिए। सलाह गलत हो सकती है लेकिन साथ से उसकी समस्याएं जल्द ही हल हो सकती है। जो बातें हम अपने लिए सही नहीं समझते उन्हें दूसरों के लिए भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। यही हमारा सच्चा धर्म है। जब तक जीवन है तब तक बीमारियां और कमजोरियां रहेगी। हमें इनकी चिंता छोड़कर जो सही कर्म है उन पर ध्यान लगाना चाहिए। जीवन का असली आनंद ना तो बीते हुए समय में है और ना ही भविष्य का चिंतन करने में। असली आनंद तो वर्तमान में है, इसलिए वर्तमान में जिए। जो व्यक्ति जरूरतमंदों की मदद करता है सही अर्थों में वही महान होता है। हमें अपनी शक्ति के अनुसार दान करते रहना चाहिए। जन्म लेने वाले व्यक्ति की मृत्यु ठीक उसी तरह निश्चित होती है जिस तरह मरने वाले व्यक्ति का पुनर्जन्म निश्चित है। इसलिए किसी की मृत्यु का बहुत अधिक शोक नहीं करना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि किसी पर काल मंडरा रहा है, कोई व्यक्ति मरने वाला है, कोई बीमारी में है या अचानक से किसी की मृत्यु हो गई, तो उसके लिए आपको इतना ज़्यादा शोक करने की ज़रूरत नहीं है, इतना ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मृत्यु सभी की निश्चित है, सभी को जाना है। ये सोच लीजिए कि अगर जिस व्यक्ति से आप झगड़ा कर रहे हो उस समय आप ये बात हमेशा ध्यान रखें कि यार इस व्यक्ति से मैं झगड़ा कर रहा हूँ, कल को इसको कुछ हो गया तो, क्योंकि निश्चित है ना, मृत्यु तो निश्चित है। लेकिन जिस समय आप झगड़ा कर रहे, अगर उस समय विचार आपके दिमाग में आ जाता है तो आप उससे झगड़ा नहीं करेंगे, विनम्र शब्दों का यूज़ करेंगे। बस यही चीज़ें आपको करनी है। और देखिए अगले 24 घंटे आपके लिए बहुत बेस्ट रहने वाले। बिल्कुल टेंशन मत लें, पॉजिटिव हो जाइए, सबसे अच्छे से बात करिए, अपने जीवन का आनंद लीजिए, सबको आनंदमय रखिए। और हाँ, रिश्तों में कभी खटास नहीं आए इस बात का हमेशा ध्यान रखें। पेरेंट्स का सम्मान करें, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें, महिलाओं की इज्जत करें, अपने गुरुवरों की इज्जत करें, पंडित ऋषि मुनियों का सम्मान करें, मंदिर रोज़ जाएं, रोज़ दिया बत्ती करें, रोज़ मंदिर में भगवान में मत्था टेकने जाएं, हो सके तो शिवलिंग पर एक लोटा जल आप रोज़ प्रतिदिन चढ़ाएं। इससे काफ़ी कुछ पॉजिटिव एनर्जी आपको मिलती है, सकारात्मकता उत्पन्न होती है, जिससे आपके मन के विचार भी चेंज होते हैं। आपके मन में अगर कुछ नेगेटिव विचार आ रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, तो वो प्रॉब्लम्स भी कहीं ना कहीं दूर हो जाती है। देखिए हम सबसे हर चीज़ का समाधान है, कोई भी समस्या ऐसी नहीं है कि उसका समाधान नहीं है। इसलिए किसी भी समस्याएं से भागे नहीं, अपनों से शेयर करें, अपने दोस्तों से शेयर करें, सबसे शेयर करें। जब तक आप शेयर नहीं करेंगे आपके दिल पर बोझ रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करिए। आपके दिल पर जितनी भी बातें आपको परेशान कर रही है ना, उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बहुत जल्दी देखिए लाइफ में ऐसा भी हो जाता है हमारे साथ में कि हम शेयर नहीं करते और मन ही मन में फिर घुटते रहते हैं। तो रिश्ते ऐसे बनाएं, लोगों के साथ में विनम्र बनाएं कि हाँ सही है, सभी को आपसे बात करके बहुत अच्छा फील हो, बहुत लाइट फील हो, तो टेंशन ना ले। जीवन में देखिए बहुत कुछ होता रहता है, छोटी छोटी सी बात है बहुत बड़ी बन जाती है। बस ज़्यादा नहीं सोचना है हमें। जीवन में सभी से अच्छे से आनंदमय होते हुए, बिल्कुल हंसते हुए मुस्कुराते हुए मिलना है। एक मुस्कान से आप सोच भी नहीं सकते उस व्यक्ति के जीवन पर कितना
फ़र्क पड़ता है जिसके प्रति आपकी मुस्कान जा रही है, चाहे वो अजनबी ही क्यों ना हो। लेकिन अगर आप किसी को मुस्कुराते हुए देखते हैं ना, तो उसके चेहरे पर एक अलग ही स्माइल आ जाती है, वो अपने सारे दुख भूल जाता है आपके स्माइल को देखकर। ठीक है, तो ये थोड़ा इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और हमारी वीडियो कैसी लगी दोस्तों, पसंद आई हो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, हर हर महादेव।